हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके खुद के चैनल संजू वर्ड्स पर स्वागत है। तो आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हिंदी ग्रामर का क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने विशेषण किया था, जाना था कि विशेषण क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करते हैं, कौन सा विशेषण किस वर्ग में आता है। तो आज हम क्रिया विशेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया यानी कि काम का जो किया जाता है, काम का जो करना होता है, जो काम किया जाता है वो क्या होता है? क्रिया। कुछ भी करना क्रिया, और उस करने की जो क्वालिटी, अगर काम करने की क्वालिटी उसी के साथ है, शो हो रही है, तो वो क्वालिटी और काम मिलके क्या हो जाते हैं? क्रिया विशेषण। जो काम किया जाता है और उसके साथ भी अगर उस काम जो हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी शो हो रही है, तो वो मिलकर क्या बन जाते हैं? क्रिया विशेषण। काम की विशेषता, जो हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता। ठीक है, ये था क्रिया विशेषण। जो हम काम कर रहे हैं वो और उसकी क्वालिटी साथ में है। देखो, अगर मैं बोलूं कि राम अच्छा लड़का है, तो क्या हुआ? ये तो विशेषण हुआ। राम अच्छा लिखता है, क्रिया विशेषण। यानी कि जब काम में, सेंटेंस में अगर मूवमेंट हो रही है, कुछ काम हो रहा है और उसकी क्वालिटी भी शो हो रही है कि काम किस प्रकार हो रहा है, तो क्रिया विशेषण। अगर केवल क्वालिटी है तो विशेषण। जहां मूवमेंट नहीं है, क्वालिटी है तो विशेषण। जहां मूवमेंट है, एक्शन है, वो क्रिया विशेषण। ठीक है, तो कौन सा क्रिया विशेषण किस कैटेगरी में आएगा, किस क्रिया विशेषण को हम किस वर्ग में रखेंगे, वो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने क्रिया विशेषण को जाना कि क्रिया विशेषण क्या होता है। अब इसके भेद देखते हैं। इसके कितने भेद है? कितने हैं बेटा? 4। पहले कालवाचक, काल माने समय, जो हमें समय, टाइम बताता है कि कौन सा काम किस टाइम हुआ है। ठीक है, कालवाचक। स्थानवाचक, जगह, जो हमें जगह को इंडिकेट करता है, जो स्थान को इंडिकेट करता है। परिमाण, अब फिर बता रही, विशेषण करवाया था तब भी बताया था कि ये परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता। परिमाण मापतोल, क्वांटिटी, परिमाण, और परिणाम होता है रिजल्ट। तो यहाँ रिजल्ट का कोई भी रोल नहीं है, तो ये क्या है? परिमाण। ठीक है, काम कितना हुआ है, ठीक है, वो परिमाण। रीति, जैसे हम रीति बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपके घर कैसे रीति रिवाज है, या आपके घर दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या रीति है दिवाली मनाने की, दशहरा मनाने की, या अदर कोई भी त्यौहार। रीति माने तरीका, रीति माने तरीका, रीति रिवाज से रिलेट कर लेंगे इसको। रीति माने तरीका, मेथड, तो वो क्या हो गया? रीतिवाचक। समझ आया कि हमें चारों का समझ आ गया कि कौन कौन से जो काल विशेषण है वो किसमें? काल माने समय, स्थान माने जगह, परिमाण माने कितना, क्वांटिटी, और रीति माने तरीका, मेथड, विधि। अब देखेंगे इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे अलग अलग। कैसे? पहला है, देखिए, जैसे कालवाचक। काल समय, जो समय को अबोध करे, जो समय को इंडिकेट करे। क्या क्या है? जैसे कभी कभी, वह कभी कभी ही शरारत करता है, वह कभी कभी ही स्कूल जाता है। कभी कभी समय को दर्शा रहा है। हमेशा, वह हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है, समय को बता रहा है। प्रतिदिन, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, या वह प्रतिदिन पूजा करता है। टाइम बता रहा है ये भी। आज शायद बारिश होगी। आज का समय बता रहा है। अभी, मैं अभी स्कूल से आया हूं। सदैव सत्य बोलना चाहिए। ठीक है ना। लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। लगातार समय का बोध करवा रहा है कि हमेशा टाइम टू टाइम जो है कंटिन्यू क्या करते रहो? मेहनत करते रहो। कल मामा जी आएंगे, या कल मामा जी आए थे। ठीक है ना, ये भी समय को बोध करवा रहा है।
तो ये सारे जो चिन्ह है वो किसके हैं? कालवाचक के, जो समय को इंडिकेट कर रहे हैं। समझ आया? कभी कभी हमेशा एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करके वीडियो देखोगे और नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करोगे, व्याकरण की कोई बुक लेके। और स्पेशली मैं बताती हूँ कि कभी भी व्याकरण का कोई भी टॉपिक बुकिश लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में मत कीजिए। उससे केवल कॉन्सेप्ट, उससे हम डेफिनेशन ले सकते हैं, ये जो चिन्ह है ये ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, बट हमें उसी लैंग्वेज में कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हम कोई फिल्म या स्टोरी देखते हैं, इंटरेस्ट लेके करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस लैंग्वेज में भी जो एक ट्रिक के साथ काम, जब कोई भी टॉपिक समझते हैं हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का, तो वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। स्थान, जगह। जगह का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई शहर गांव ही आएगा, नहीं, जगह कोई भी हो सकती है। जैसे दाएं बाएं, दाएं बाएं, बाएं दाएं, इधर उधर, ठीक है ना, इधर उधर, आगे पीछे, तो ये भी जो डायरेक्शन की तरह हमें नजर आ रहे वो सब किस में आएंगे? स्थान में। दूर पास, यहाँ वहाँ, आस पास, ऊपर नीचे, ठीक है, वो सब किस में आएंगे बेटा? स्थान में। ये जो जगह को इंडिकेट कर रही है, जगह को जो बता रहे हैं, इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, दूर पास, मेरा घर बहुत दूर है, इधर उधर मत डोलते फिरो, आगे पीछे मत चलो, सीधे चलो, मेरे दाएं बाएं कुछ बच्चे खड़े हैं, यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ वहाँ क्यों घूमते रहते हो, मेरे आस पास बहुत स्वच्छ वातावरण है, ठीक है ना। जो जगह को इंडिकेट कर रहा है, ये था समय, ये जगह को हमें बता रहा है, स्थान को जो इंडिकेट कर रहा है। परिमाण, किस पर कितना काम हुआ है, या कितना, जब हमें कोई ये पता चलता है कि ये काम थोड़ा हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, कैसे हुआ है, सॉरी कैसे नहीं, कितना हुआ है, वो किस में था? परिणाम में। जैसे अधिक, मैंने बहुत अधिक खाया, मैं बहुत अधिक पढ़ा, मैं काम करके बहुत अधिक थक गया, ठीक है। थोड़ा कुछ, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा दूध लेके आया। इतना उतना, इतना, तुम इतना क्यों बोलते हो? बस, बस, लाइक BUS, बस नहीं, बस, इनफ, बस तुम बहुत बोल चुके। समझ आई? काफी, अधिक। जितना, जितना तुम बोलते हो उतना शायद ही कोई बोलता है, ठीक है ना। खूब, खूब मेहनत करो, खूब, क्वांटिटी बता रहा है ये सारे वर्ड, ठीक है। ये तो किस में आए? परिमाण में। अगर रीति, रीति मैंने क्या बताया था? मैंने रीति रिवाज से रिलेट रखना आपने इसको। रीति रिवाज, रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हम अपने रीति रिवाज किस प्रकार मनाते हैं? रीति रिवाज मीन्स तरीका, विधि, मेथड। धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो, नहीं तो गिर जाओगे, ऐसे वैसे, क्या ऐसे वैसे करते रहते हो, तुमने ये काम ऐसे वैसे ही किया है। अचानक, मेरे सामने अचानक शेर आ गया, या मैं अचानक गड्ढे में गिर गया। गलत, तुमने ये शब्द गलत बोला है। एकाएक, अचानक, ये भी शायद, ठीक है ना। शीघ्र, शीघ्र चलो नहीं तो देर हो जाएगी। अवश्य, तो ये क्या है? तरीके बता रहे, काम करने का तरीका। तो तरीका किस में आएगा बेटा? रीतिवाचक में। जब समय होगा तो काल में, जगह के बारे में बता रहा होगा तो स्थान, परिमाण, क्वांटिटी बता रहा होगा अभी कितनी मात्रा में कोई काम हुआ है तो परिमाण, और रीति, तरीका बता रहा है, विधि बता रहा है कि काम किस प्रकार हुआ है तो रीति, ठीक है। अब हमें एग्जामिनर क्या देगा? हमें या तो कोई वर्ड दे देगा, जैसे अभी दे दिया, या यहाँ वहां दे दिया, कोई भी वर्ड दे देगा, दो तरह से देगा। या तो फिर हमें कोई भी वर्ड दे देगा और आपसे पूछ लेगा जो ये शब्द है ये का क्रिया विशेषण के किस भेद का है या किस भेद में आता है, या तो आपको ऐसे देगा, या फिर आपको सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस से पूछेगा ये सेंटेंस बताइए क्रिया विशेषण के किस भेद का है, ठीक है। दो तरह से वर्ड भी दे सकता है और सेंटेंस भी दे सकता है। तो क्या करेंगे? ये चार बातें मैंने लिखी हुई हैं, चार वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। ये अगर कालवाचक का है तो कैसे पहचानोगे कि कब, क्वेश्चन हमारा कोई सेंटेंस है और हम कब लगा के आंसर मिल रहा है तो वो कालवाचक का।
कहाँ से आंसर मिल रहा है तो स्थान, कितना से मिल रहा है तो परिमाण, कैसे से मिल रहा है तो रीति। ये आपको 4 जो शब्द हैं ये आपको याद रखने हैं। क्या कि अगर कब से आंसर मिल रहा है तो काल, कितने से मिल रहा है तो परिमाण, और कैसे से मिल रहा है तो रीति, और कहाँ से मिल रहा है तो स्थान। समझ आया? अब देखिए कुछ सेंटेंस हैं, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे बेटा, और उन सेंटेंस से हमें समझ आ जाएगा कि हमने कितना सीखा है और कितना हमें समझ आया है। देखिए जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा वह अभी जाएगा। अभी, वह, अब मैं लिखूं कब, जैसे मैंने लिख दिया कब, तो अभी, वह कब जाएगा, अभी, तो कौन सा हो गया कालवाचक। नेक्स्ट देखिए आज, आज बरसात होगी। कब होगी, आज, कब होगी भाई, आज, तो क्या हुआ कालवाचक। नेक्स्ट देखिए वह बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज। वह कैसे दौड़ता है बेटा, देखिए जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो कैसे, बहुत तेज, तरीका बता रहा है, और तरीका किसमें आएगा, रीतिवाचक में। समझ आया? नेक्स्ट देखिए आप मेरी बातें ध्यान से सुनते हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरी बातें इतनी शिद्दत से जो सुन रहे हो, ठीक है ना, तो भैया आप मेरी बातें ध्यान से सुनते हो। आप मेरी बातें कैसे सुनते हो, ध्यान से। अब देखो अगर मैं यहाँ लगा दूं आप मेरी बातें कब सुनते हो, तो कब का तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अब मेरी बातें कितना सुनते हो, ये भी नहीं आ रहा। अब मेरी बातें कहाँ सुनते हो, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब मेरी बातें कैसे सुनते हो, तो ध्यान से। समझ आया? तो कौन सा हो गया, रीतिवाचक। समझ आया ना? अच्छा नेक्स्ट देखिए ऐसे मत बोलो। ऐसे, तरीका है ऐसे, तो तरीका किस में आएगा, कैसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, रूडली मत बोलो, चिल्ला के मत बोलो, जैसे ऐसे, ऐसे मत बोलो भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे मीन्स तरीका बता रहा है कि ऐसे इस तरीके से मत बोलो। तरीका माने रीति, रीति माने विधि, मेथड, तो मेथड किस में आएंगे, रीति, तो ऐसे मत बोलो, रीतिवाचक। नेक्स्ट देखिए बेटा तुम शीघ्र ही घर जाओ। तुम शीघ्र, समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए इतना ही खा लो। इतना, कितना, मैंने भी बताया था इतना ही खा लो। इतना, कितना, परिमाण इतना, ठीक है ना, क्वांटिफायर, इतना ही खा लो भाई, बहुत है ये। नेक्स्ट देखिए ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर कहाँ है, सर्वत्र, सब जगह है भाई, तो ये क्या हो गया, स्थान, ठीक है ना। वह गलत बोलता है। वह गलत बोलता है, गलत, कैसा, कैसे बोलता है वो, गलत भाई, वो लड़का बड़ा शैतान है, बहुत गलत बोलता है। कैसे बोलता है, बहुत गलत बोलता है, तो तरीका बता रहा है। नेक्स्ट देखिए तुम यहां आओ। तुम यहां आ जाओ। तुम कहां आ जाओ, यहां, तो किसमें आया, स्थान में, ठीक है ना। कहां हमने वर्ड यूज किया, क्वेश्चन मार्क किया, तो हमें आंसर मिल गया, तो स्थान। वह बाहर बैठा है, बाहर जगह को रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है ये, वह बाहर बैठा है, वह बाहर बैठा है, कहां बैठा है वो, बाहर, तो स्थान, स्थानवाचक। वह मैदान में खेल रहा है, कहां खेल रहा है वो, मैदान में, जगह बता रहा है, स्थानवाचक। वह कम पढ़ता है, कम, अधिक, थोड़ा, कुछ, वह कम पढ़ता है, वह कितना पढ़ता है, कम पढ़ता है। वह बहुत अधिक थक गया। कितना थक गया वो, बहुत अधिक थक गया, तो कितना, क्या आ गया बेटा, परिमाण। हम प्रतिदिन, हमें
प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन हमें कब पढ़ना चाहिए? प्रतिदिन। तो क्या आ गया? काल आ गया। ठीक है ना? क्या था ये? अब हमने ये पढ़ा जो है कि भाई हमने सेंटेंसों से रिलेट करा। क्या पहले हम ये समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, फिर सेंटेंस लेके उसकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें समझ आएगा कि कौन सा वर्ड है या कौन सा वाक्य है वो किस में आता है। तो काल में क्या आता है? काल माने समय, स्थान माने जगह, जो जगह के बारे में बताएगा, परिमाण क्वांटिटी बताएगा, कितना हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कैसे नहीं। रीति, रीति माने विधि, तरीका, काम जो किस प्रकार हुआ, क्या तरीका अपनाया गया वो काम करने के लिए, वो किस में आएगा? रीतिवाचक। फिर हम सेंटेंस से अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी आपको ये क्लियर समझ आएगा जब इसकी आप बार बार रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे। तो आई थिंक आपको जो है मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लाइक के द्वारा मोटिवेट होती रहूँ और जो है वीडियो नई नई बनाती रहूँ। थैंक यू।